सिद्धं शुद्धं परमिय जिणिन्दवर्णेमि चन्दमकलङ्कम् गुणरयणभूषणोदयं जीवस्य परोवणं मोक्षम्। गोमटसार जीव कांड ग्रंथ के ऊपर अपनी चर्चा प्रारंभ हुई है। गोमटसार जीव कांड ग्रंथ में जीव के संबंध में 20 प्ररूपणाएं हैं। इन 20 प्ररूपणाओं में से कुछ प्ररूपणाएं आपके सिलेबस में हैं, जिनकी हम चर्चा आगे करेंगे। गुणस्थान पहली प्ररूपणा, जीव समास दूसरी प्ररूपणा, पर्याप्ति तीसरी प्ररूपणा, आण चौथी प्ररूपणा, संज्ञा पांचवी प्ररूपणा और 14 मार्गणा स्थान गति इंद्रिय काय योग वेद कषाय आदि 5 14 19 और उपयोग प्ररूपणा। इस प्रकार से प्ररूपणाएं आचार्य नेमि चंद्र देव ने गोमटसार जीव कांड ग्रंथ में गर्भित की हैं। ग्रंथ का सामान्य परिचय होना आवश्यक है, जिससे कि हमें ज्ञात रहे कि पहले क्या विषय गया है, आगे क्या विषय आने वाला है, और हम स्वयं भी विशेष रूप से इनका स्वाध्याय करें। विषय हमने सुना है, नया विषय नहीं है, लेकिन आचार्य के मुख से सुनने का एक अलग ही आनंद होता है मूल गाथाओं के माध्यम से। इसलिए हम वो अभ्यास करने वाले हैं, और इन गाथाओं का अभ्यास सिलेबस में नहीं है, वो आप अपने स्वतः करें। इससे पहले जो पूर्व भूमिका है कर्ण नियुक्त के ग्रंथों के अभ्यास के संबंध में, बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं कि क्या आवश्यकता है कर्ण नियुक्त के ग्रंथों के अभ्यास की। वेद विज्ञान के कारण भूद्रव्य नियोग का अभ्यास किया जाए, अथवा कथा कहानी लोगों को बहुत रुचती है, अच्छी लगती है, इसलिए प्रथमा नियोग का अभ्यास किया जाए, अथवा जीवन में अहिंसा आदि का, सदाचार आदि का पालन हो, इसके लिए चरणानुयोग का अभ्यास किया जाए। पर कर्णानुयोग से क्या हित हमारा सदता है? और भी संबद्ध प्रश्नों का पंडित जी साहब ने अपनी शैली में उत्तर दिया है, चर्चा की है। हम 9वें नंबर का प्रश्न पिछली कक्षा में कर चुके थे, थोड़ा बीच में व्यवधान हुआ, किसी कारणवश मैं कक्षाएं नहीं ले सका हूँ। अभी अपना निरंतरता के साथ चलेगा। 9वें नंबर का प्रश्न प्रीति जी ने पढ़ा था, और मैंने कहा था समय हो गया, इसलिए अपन चर्चा अगली कक्षा में करेंगे। प्रश्न ये था 9वें नंबर का कि देखो, जो गंभीर ग्रंथ हैं, महान ग्रंथ हैं, तो संस्कृत भाषा में ही शोभा देते हैं, उनको आप हिंदी बना करके क्यों हिंदी कर रहे हो? हम भी कहते हैं ना कि क्यों हिंदी कर रहे हो। हिंदी करने का मतलब अपमान करने के अर्थ में भी हम समझते हैं, समझ लो उसी श्रेणी का प्रश्न है। जो महान ग्रंथ है वो तो प्राकृत में लिखे जाएं, संस्कृत में लिखे जाएं। इतने महान ग्रंथ की आप हिंदी बना करके उसकी जो महत्व है अथवा उसका जो बहुमान है वो कम कर रहे हैं। इस प्रकार का ये प्रश्न है। देश भाषा में होगा तो उसकी गंभीरता नहीं रहेगी। तो पंडित जी साहब ने ये कहा कि भाषा तो माध्यम मात्र है, और प्राचीन काल में संस्कृत के अभ्यासी होते थे, प्राकृत भाषा के अभ्यासी होते थे, तो संस्कृत और प्राकृत में ग्रंथ लिखे गए उनके लिए। लेकिन वर्तमान में संस्कृत और प्राकृत के अभ्यासी नहीं देखे जाते हैं, और भाषा एक माध्यम है, साधन है, लेकिन मूल तो भाव है, और भाव भाषणा तो अपनी भाषा में होती है, जो भाषा हम बोलते हैं, जिसको हम मातृभाषा बोलते हैं। एक बहुत महान कवि हुए, आपने नाम सुना होगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र का। हिंदी साहित्य, आधुनिक हिंदी साहित्य के जनक कहे जाते हैं। उन्होंने एक छंद कहा है, निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल, निज भाषा ज्ञान बिन
मिटे नहीं, माने अपने मन में जो भी शंका है वो शंका का समाधान तो अपनी भाषा में किया जाए तो ही हो सकता है। मैं अंग्रेजी में गोम्बट सार पढ़ाऊं तो अंग्रेजी भाषा को तो बहुत सम्मान मिलता है जगत में, और हो सकता है लोग कहें भी पंडित जी तो शानदार अंग्रेजी में पढ़ाते हैं, लेकिन उस अंग्रेजी में पढ़ाने का क्या लाभ है कि हमको विषय भाव वासना नहीं हो। तो इसलिए हमारा प्रयोजन तो सुखी होना है, अर्थ का धारण करना है। और पंडित साहब कहते हैं कि वर्तमान में संस्कृत आदि के विशेष ज्ञान रहित हैं लोग, कुछ ही लोगों को संस्कृत का ज्ञान है, और संस्कृत का अभ्यास नहीं होने से उनको भाव ग्रहण करने में परेशानी होती है। इसलिए हम देश भाषा में बनाए देते हैं तो लोग कम से कम उसका अर्थ ग्रहण करके अपने कल्याण के मार्ग में आगे लगेंगे। और जिनको संस्कृत भाषा का ज्ञान है तो वो संस्कृत में पढ़ें, और कुछ विशेष अर्थ मिलाना हो तो हमारी टीका भी पढ़ लें, भाषा की मूल ग्रंथ से उसको मिलान कर लें, और विशेष और भाव वासना हो तो बहुत अच्छी बात है, माने निषेध नहीं है। तो इसलिए संस्कृत टीका का हिंदी अनुवाद करने का जो औचित्य है वो अर्थपूर्ण है और लोगों को समझ में आए इसके लिए। अब तो ऐसा है कि देश भाषा के टीकाएं भी समझाने के लिए विद्वान की आवश्यकता पड़ती है, शास्त्राभ्यासी कोई विशेष है, न्याय का, व्याकरण का आवश्यकता पड़ती है। लेकिन मूल प्रयोजन तो भाव वासना है, और भाव वासना प्रयोजन की सिद्धि जिससे हो उस प्रकार से अभ्यास करना चाहिए। किसी भाषा में किसी ग्रंथ को लिख देने से, कह देने से उसका महत्व कम नहीं होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से संस्कृत के ज्ञान वालों को पंडित साहब ने कहा कि वो संस्कृत में भी अभ्यास करें और हमारी देश भाषा की टीका को भी पढ़ें, कोई भूल हो तो हमें बताएं, और वो भी विशेष अर्थ का धारण करेंगे तो उनको लाभ होगा। अब वो प्रश्न को फिर ट्विस्ट कर दिया गया है। पहले प्रश्न था कि संस्कृत से हिंदी में मत लिखिए, अब ये है कि आप देश भाषा में लिख रहे हो, ढूंढाड़ी भाषा में लिख रहे हो, हम क्या हिंदी भाषा में लिख रहे हैं, तो जो संस्कृत के विद्वान हैं उनको भाषा का अभ्यास में अधिकार नहीं है। माने देश भाषा माने उनके लिए क्यों पढ़ें, वो संस्कृत के जब विद्वान हैं तो क्यों भाषा में बाँचें, भाषा माने हिंदी में या ढूंढारी भाषा का ग्रंथ क्यों बाँचें। इस प्रकार का यहाँ पर प्रश्न पुनः उपस्थित किया गया है। उस प्रश्न को फिर अपन आगे पढ़ते हैं। रीडिंग का ही हमारा संकल्प था, चर्चा तो प्रयोजन पुरता ही हम करने वाले हैं। चलिए मीना जी आप पढ़िए। उसके बाद सागरिका जी और फिर सारिका जी। प्रश्न क्रमांक 10। जी सर। प्रश्न 10। संस्कृत ज्ञान वालों को भाषा अभ्यास में अधिकार नहीं है। उत्तर, संस्कृत ज्ञान वालों को भाषा बाँचने से तो कोई दोष आते नहीं है। अपना प्रयोजन जैसे सिद्ध हो वैसे ही करना। पूर्व में अर्धमागधी आदि भाषा में महाग्रंथ थे। जब जीवों की बुद्धि की मंदता हुई तब संस्कृत आदि भाषा में ग्रंथ बन गए। अब जीवों की बुद्धि की विशेष मंदता हुई, उससे देश भाषा में ग्रंथ करने का विचार हुआ। संस्कृत आदि ग्रंथ का अर्थ भी भाषा द्वारा ही जीवों को समझाते हैं। यहाँ भाषा द्वारा ही अर्थ लिखने में आया तो कुछ दोष नहीं है। इस प्रकार विचार कर श्रीमद् गोमट सार जी द्वितीय नाम पंच संग्रह ग्रंथ की जीव तत्व प्रदीप का नामक संस्कृत टीका के अनुसार सम्यक ज्ञान चंद्रिका नामक यह देश भाषा मयी टीका
करने का निश्चय किया है। श्री अरिहंत देव जिनवाणी निर्ग्रंथ गुरुओं के प्रसाद से तथा मूल ग्रंथ कर्ता श्री नेमिचंद्र आदि आचार्यों के प्रसाद से यह कार्य सिद्ध हो। अब इस शास्त्र के अभ्यास में जीवों को सन्मुख करते हैं। हे भव्य जी, तुम अपने हित की वांछा करते हो तो तुमको जिस प्रकार हित बने उस प्रकार ही इस शास्त्र का अभ्यास करना। आत्मा का हित मोक्ष है। मोक्ष बिना अन्य जो है वह पर संयोग जनित है, विनाशिक है, दुखमय है और मोक्ष ही निस्वभाव है, अविनाशी है, अनंत सुखमय है। इसलिए तुम्हें मोक्ष पद की प्राप्ति का उपाय करना चाहिए। मोक्ष के उपाय सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र हैं। इनकी जीवादिक का स्वरूप जानने से ही होता है। उसे कहता हूँ जीवादि तत्वों का श्रद्धान सम्यक दर्शन है। बिना जाने श्रद्धान का होना आकाश के फूल के समान है। प्रथम जाने फिर वैसी ही प्रतीति करने से श्रद्धान को प्राप्त होता है। इसलिए जीवादि का जानना श्रद्धान होने से पूर्व ही होता है। वही उनके श्रद्धान रूप सम्यक दर्शन का कारण रूप जानना। श्रद्धान होने पर जो जीवादिक का जानना होता है उसी का नाम सम्यक ज्ञान है। श्रद्धान पूर्वक जीवादि को जानते ही जीव स्वयं उदासीन होकर हे का त्याग उपादेय का ग्रहण करता है, तब सम्यक चारित्र होता है। अज्ञान पूर्वक क्रियाकांड से सम्यक चारित्र नहीं होता। इस प्रकार जीवादिक को जानने से ही सम्यक दर्शन आदि मोक्ष के उपाय की प्राप्ति होती है। ऐसा निश्चय करना चाहिए। इस शास्त्र के अभ्यास से जीवादि का जानना यथार्थ होता है। जो संसार है वह जीव और कर्म का संबंध रूप है तथा विशेष जानने से इनके संबंध का अभाव होता है, वही मोक्ष है। इसलिए इस शास्त्र में जीव और कर्म का ही विशेष निरूपण है अथवा जीवादिक सप्त तत्वादि का भी इसमें यथार्थ निरूपण है। तथा इस शास्त्र का अभ्यास अवश्य करना। अब यहाँ अनेक जीव इस शास्त्र के अभ्यास में अरुचि होने के कारण विपरीत विचार करते हैं, उनको समझाते हैं। अनेक जीव केवल प्रथमान योग, चरणान योग, द्रव्यान योग, कर्णान योग पक्ष करके इस कर्णान योग रूप शास्त्र के अभ्यास का निषेध करते हैं। 10वें नंबर के प्रश्न में जो विषय आया, यहाँ पर जो प्रश्न करता है या पंडित जी साहब ने जो प्रश्न उत्पन्न किए हैं वो इस अभिप्राय से किए हैं कि लोगों के मन में ऐसा हो कि संस्कृत में ही लिखा जाना चाहिए और संस्कृत में ही पढ़ा जाना चाहिए। लेकिन पंडित साहब का ये कहना है कि पहले तो प्राकृत आदि भाषा में ही लिखे जाते थे ग्रंथ, तब कोई ऐसा कहता कि प्राकृत में लिखे ही ठीक हैं, उनको क्यों आप संस्कृत में अनुवाद कर रहे हो, तब भी ये प्रश्न उठाया जा सकता था। आज जो संस्कृत का हम को बहुमान देते हैं, कभी प्राकृत का बहुमान था, क्योंकि प्राकृत तो सहज प्रकृति जन्य भाषा जो जन सामान्य की भाषा है वो थी। इसलिए प्रश्न उचित नहीं है भाषा के संबंध में। और मूल बात तो ये है कि सर्वज्ञ भगवान के द्वारा जो बात कही गई है वो आवश्यकता अनुसार जिस भाषा में हो उस भाषा में कही गई। दिव्य ध्वनि की तो कितनी भाषाएं होती हैं, 18 महाभाषाएं, 700 लघु भाषाएं, इतनी भाषाओं में जिनवाणी होती है, तो वहां तो कोई ये प्रश्न नहीं करता है कि इस भाषा में क्यों दिव्य ध्वनि गिरती है।
तो इसलिए प्रश्न औचित्यहीन है भाषा वाला। तो मूल बात है भाव की। भाव क्या है? जीव सुखी होना चाहता है, अपने हित की इच्छा रखता है, और जिस प्रकार हित बने वो उद्यम करना चाहिए। तो शास्त्र अभ्यास से जीवादि पदार्थों का यथार्थ स्वरूप जानेगा, उनका श्रद्धान करेगा, सम्यक दर्शन होगा, उनका जानना सम्यक ज्ञान होगा, और जीवादि पदार्थों का स्वरूप जान करके उसको ये पता चलेगा क्या काम करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। जो करने योग्य नहीं है उसको छोड़ना, और जो करने योग्य है उसमें प्रवृत्ति करना। इस प्रकार सम्यक चारित्र होगा, और रत्नत्रय के द्वारा ही ये जीव अपना जो सुख का प्रयोजन है वो पूरा कर सकता है। इसलिए जीवादि सात तत्व को जानना आवश्यक है। कर्णानुयोग के ग्रंथों में भी जीव तत्व के संबंध में ही विस्तार से चर्चा है। जीव और जीव से संयोगी जो चीजें हैं, जीव कहाँ रहता है, जैसे हम कहते हैं ना, जीवा जीवा स्रव वन संवर निद्रा मोक्षास तत्व, सात तत्व है। इनको कैसे जाना जाए? निर्देश, स्वामित्व, साधन, अधिकरण, स्थिति, विधानता है। इसकी प्ररूपणा है सत, संख्या, क्षेत्र, कालांतर, भावाल्प, बहुतैश्य, निर्देश, स्वामित्व, साधन, अधिकरण, स्थिति, विधानता। ये सारे अपेक्षाओं से जब विस्तार से चर्चा होती है तो उसमें गणित भी आ जाता है, क्षेत्र विस्तार भी आ जाता है, संख्याएं आ जाती हैं, भेद प्रभेद आ जाते हैं, तो हम उसको कर्णानुयोग का ग्रंथ कहते हैं। वास्तव में जीव का ही विस्तार है कर्णानुयोग ग्रंथ। जीव और जीव के स्वामित्व के संबंध में, जीव के स्थान के संबंध में, अंतर काल आदि यही चर्चाएं हैं जो कर्णानुयोग में है। कर्णानुयोग के अभ्यासी जीव को द्रव्यानुयोग के द्वारा जाने हुए जीवादि में सूक्ष्म श्रद्धान होता है ना ख्याल में। कर्णानुयोग के अभ्यास सहित द्रव्यानुयोग का अभ्यास करने से श्रद्धान सूक्ष्म होता है, इसलिए कर्णानुयोग के अभ्यास की आवश्यकता है। अब बहुत से लोग ये प्रश्न यहाँ पर उपस्थित करेंगे कि प्रथमानुयोग अच्छा है, उसका ही अभ्यास कर लें, वही बहुत बड़ी बात है, आप कर्णानुयोग कहाँ बीच में लेकर के आ रहे हैं। कोई कहे कि चरणानुयोग का ही अभ्यास कर लो, वो ज्यादा जरूरी है, जीवन कैसे जीवन यापन हमारा हो। तो बहुत सारे प्रश्न उनकी हम चर्चा कर रहे हैं, जहाँ आवश्यकता होगी और पढ़ेंगे विशेष। सागरिका जी, आप 11 नंबर का प्रश्न पढ़िए। जी सर। उनमें से प्रथमानुयोग का पक्षपाती कहता है कि वर्तमान में जीवों की बुद्धि बहुत मंद है, उनको ऐसे सूक्ष्म व्याख्यान रूप शास्त्र में कुछ भी समझ में नहीं आता, इसलिए तीर्थंकरादि की कथा का उपदेश दिया जाए तो ठीक से समझ ले और समझकर पाप से डरकर धर्मानुराग रूप हो, इसलिए प्रथमानुयोग का उपदेश कार्यकारी है। उत्तर: अभी सर्वजीव तो एक से नहीं है, हिनादिक बुद्धि दिख रही है, अतः जैसा जीव हो वैसा उपदेश देना, अथवा मंद बुद्धि जीव भी सिखाने से, अभ्यास करने से बुद्धिमान होते दिखाई दे रहे हैं, इसीलिए जो बुद्धिमान है उनको तो यह ग्रंथ कार्यकारी है ही, और जो मंद बुद्धि है वे विशेष बुद्धि वालों द्वारा सामान्य विशेष रूप गुणस्थानादिक का स्वरूप सीख कर इस शास्त्र के अभ्यास में प्रवर्तन करे। प्रश्न: यहाँ मंद हाँ, प्रथमानुयोग के संबंध में ये चर्चा होती है अक्सर, जब भी समाज के बीच में जाते हैं ऐसी चर्चा होती है, किस विषय पे चर्चा की जाए। कभी कभी गुणस्थान पे करे, बोले नहीं पंडित जी गुणस्थान पे मत करो, समय सार पे मत करो, आप कोई कहानी सुना दो, 24 तीर्थंकरों का जीवन चरित्र सुना दो। क्यों? क्योंकि वो लोगों को मजा आता है उसमें। तो वास्तव में ये मजे के लिए नहीं है, ये तो अपने दुखों को दूर करने के उपाय की सामग्री है। तो जो निश्चय का उपदेश है वो उपदेश कार्यकारी है, वो उपदेश समझ में आए इसीलिए व्यवहार का उपदेश है। कथा कहानी तो वास्तव में न निश्चय का उपदेश है न व्यवहार का उपदेश है। कथा कहानी तो बहुत ही हीन से हीन बुद्धि वाले जीवों के लिए कथा कहानियां होती हैं। इसलिए मंद बुद्धि लोगों के लिए कहानी आदि ही समझाई जाए, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि कहानी सुनाते रहेंगे तो मंद बुद्धि बने रहेंगे। इसलिए जब तक उनको विशेष बुद्धि वाले द्वारा लोगों के सामान्य विशेष जीव का विस्तार नहीं समझाया जाएगा गुणस्थान आदि के माध्यम से, तब तक वे विशेष बुद्धि वाले कैसे होंगे। कई बार बच्चे ऐसा बोलते हैं हमको समझ में नहीं आ रहा है इसलिए हमको नहीं पढ़ना, कहते कि नहीं कहते। तब उनको जो अच्छे शिक्षक होते हुए कहते बेटा समझ में नहीं आ रहा है इसीलिए तो पढ़ा रहे, तो समझ में आता तो हम क्यों पढ़ाते। कथा कहानी तो वैसे ही रुचती है जीवों को, खुद ही पढ़ लेंगे देख लेंगे। लेकिन जब शास्त्र अभ्यास करने बैठे हैं तो जो चीज हमारी समझ में नहीं आती है उसके अभ्यास के लिए ही बैठे हैं, और जब अभ्यास करेंगे तो विशेष बुद्धि वाले हो जाएंगे।
हैं। कई लोग कहते हैं इतने बड़े बड़े शास्त्र कैसे पढ़े, हमको तो समझ में नहीं आते। अरे भाई, बिना पढ़े तो समझ में कहाँ से आए। इसलिए 1 बार 2 बार 3 बार अभ्यास करेंगे तो वो जो शंका है वो उतनी ठोस शंका नहीं है, बहानेबाजी ही कह सकते हैं। और पंडित साहब यहाँ बहानेबाजियों का ही निराकरण कर रहे हैं एक प्रकार से। चलिए सारिका जी, अगला प्रश्न आप पढ़िए। जी सर, यहाँ मंद बुद्धि वाला कहता है कि यह गौमतसार शास्त्र तो गणित समस्या का वर्णन करने वाला अनेक अपूर्व कथन सहित होने से बहुत कठिन है। ऐसा सुनने आए हैं, हम उसमें किस प्रकार प्रवेश कर सकते हैं? भय ना करो, इस भाषा टीका में गणित आदि का अर्थ सुगम रूप बनाकर कहा है, अतः प्रवेश पाना कठिन नहीं रहा। इस शास्त्र में कथन कहीं तो सामान्य है, कहीं विशेष है, कहीं सुगम है, कहीं कठिन है। यदि सर्व अभ्यास बन सके तो अच्छा ही है, और यदि न बन सके तो अपनी बुद्धि के अनुसार जितना हो सके उतना ही अभ्यास करो। अपने उपाय में आलस्य नहीं करना। तूने कहा जीव प्रथमानुयोग संबंधी कथाधिक सुनने से पाप से डरकर धर्मानुराग रूप होता है। वहाँ दोनों कार्य, पाप से डरना और धर्मानुराग रूप होना, शिथिलता लिए होते हैं। यहाँ पुण्य पाप के कारण कार्यादिक विशेष जानने से वे दोनों कार्य दृढ़ता लिए होते हैं। अतः इसका अभ्यास करना। इस प्रकार प्रथमानुयोग के पक्षपाती को इस शास्त्र के अभ्यास में सन्मुख किया। देखो पंडित जी साहब ने युक्ति क्या दी। प्रश्न ये था ना कि बहुत कठिन है, समझ में नहीं आएगा। अच्छा है ना, आप थोड़ा महापुरुषों की जीवन कथा सुना दो तो उनसे ही हम उनके जीवन में किस प्रकार से वो पाप भाव करके और दुख उठाए उन्होंने, और जब पाप को छोड़ा तो वो धर्मानुरागी होकर के वो सुखी हुए। तो इसलिए उनका जीवन चरित्र ही भला है। तो पंडित साहब ये कहते हैं कि जब तक जीवादि का विशेष नहीं जानोगे, पाप पुण्य का विशेष नहीं जानोगे, कर्म आदि का विशेष नहीं जानोगे कर्णानुयोग के माध्यम से, तब तक तुम्हें वो कथा कहानियों से जो शिथिल उपदेश मिलता है। यहाँ तो पूरा कैलकुलेशन करके बताएंगे, तो सूक्ष्मता से ज्ञान होने पर जो पाप और पुण्य से जो कहना चाहिए कसाय और पाप जो जीवन में है, उनका वास्तव में हम स्वयं मूल्यांकन कर पाएंगे, हमारी परिणति कहाँ जा रही है। तो और अधिक दृढ़ता से हम धर्मानुरागी हो जाएंगे, है ना। ख्याल में कथाओं से उतना शिथिलता पूर्वक धर्मानुराग होगा, लेकिन कर्णानुयोग के ग्रंथों से जब सूक्ष्म अभ्यास होगा और हर चीज हम धर्म तुला पे तौल करके परखेंगे, कसेंगे, तो हमारे धर्मानुराग में दृढ़ता होगी और हम संसार का अभाव करके मुक्त हो सकते हैं। इसलिए कथा कहानी एक निचली अवस्था तक ही कार्यकारी है, लेकिन सूक्ष्म अभ्यास दृढ़ता के साथ धर्म पालन के लिए अनिवार्य है। इसलिए कर्णानुयोग का अभ्यास करना चाहिए। ठीक है, प्रथमानुयोग के संबंध में 2 प्रश्न रखे गए हैं। अब चरणानुयोग के संबंध में जो अगला प्रश्न है वो अपन पढ़ते हैं। पूर्णिमा जी पढ़िए। जी सर। अब चरणानुयोग का पक्षपाती कहता है कि जो इस शास्त्र में कथित जीव कर्म का स्वरूप है वह जैसा है वैसा ही है। उसको जानने से क्या सिद्धि होती है? यदि हिंसादि का त्याग करके व्रतों का पालन किया जाए, उपवास आदि तप किए जाए, अरिहंत आदि की पूजा, नाम स्मरण आदि भक्ति की जाए, दान दिया जाए, विषय कसाय आदि से उदासीन होना इत्यादि जो शुभ कार्य किए जाएं जो आत्महित हो, इसलिए उनका प्रारूपक चरणानुयोग का उपदेश करना चाहिए। प्रश्न ख्याल में है ना आपके कि भाई कर्म क्या है, गुण स्थान क्या है, मार्गणा स्थान क्या है। ये तो जो स्वरूप है सो है, उसका हम क्या करें। हमको तो कुछ काम की बात बताओ कि क्या करें क्या नहीं करें। जीवादि को जानने से, गुण स्थान को जानने से, मार्गणा, संज्ञा, पर्याप्तियां, उपयोग, इनको जानने से क्या होगा। आप तो हमको ये कहो रात को मत खाओ,
जमीकंद मत खाओ, ऐसे उठो, ऐसे बैठो, मंदिर जाओ, ये कुछ कहो तो चलो कुछ समझ में आए बात और अपन जीवन में कुछ परिवर्तन लाएं, कुछ ना कुछ चेंज आएगा, कुछ ना कुछ डिफरेंस आएगा। पहले बाजार में घूमते हुए दिखाई देते थे, अब मंदिर जाते हुए दिखाई देंगे तो लोग कहेंगे कि देखो कितना बदल गया है। बदलाव तो बाह्य क्रिया से ही होती है, इसलिए बाह्य क्रिया का ही उपदेश दो तो कम से कम दुनिया को लगेगा कि धर्म हो रहा है। खाली ये पढ़ करके जान करके इससे क्या सिद्धि होती है। एक प्रकार से ये जो टोन है पंडित जी का प्रश्न का वो मैंने आपके सामने रखा है। ठीक है, अब देखो उत्तर क्या देते हैं। पढ़िए पूर्णिमा जी, आगे पढ़िए। उसको कहते हैं कि हे स्थूल बुद्धि, तूने व्रत आदि शुभ कार्य कहे, वे करने योग्य ही हैं, किंतु वे सर्व सम्यक बिना, ऐसे ही जैसे अंक बिना बिंदी, जीवादि का स्वरूप जाने बिना सम्यक का होना ऐसा है जैसे बांझ का पुत्र। अतः जीवादि का स्वरूप जानने के लिए इस शास्त्र का अभ्यास अवश्य करना चाहिए। तथा तूने जिस प्रकार व्रताधिक शुभ कार्य कहे और उनसे पुण्य बंध होता है ऐसा कहा, वह तो ठीक है। उसी प्रकार जीवादि का स्वरूप जानने रूप ज्ञानाभ्यास है, वह भी सबसे बड़ा प्रधान शुभ कार्य है। इससे तो सातिशय पुण्यबंध होता है और उन व्रताधिक में से ज्ञान अभ्यास की ही मुख्यता होती है। इसे उससे ही कहते हैं, जो जीव प्रथम जीव समास आदि विशेष जानकर पश्चात यथार्थ ज्ञान करके हिंसादि का त्यागी बनकर व्रत धारण करे, वही व्रती है। जीवादि के विशेषों को जाने बिना कुछ हिंसादि का त्याग से अपने को व्रती माने, वह व्रती नहीं है। इसलिए व्रत का पालन भी ज्ञान अभ्यास ही प्रधान है। तप दो प्रकार का है, बहिरंग तप और अंतरंग तप। जिससे शरीर का दमन हो वह बहिरंग तप है, और जिससे मन का दमन हो वह अंतरंग तप है। इनमें बहिरंग तप से अंतरंग तप उत्कृष्ट है। जीवादिक तो बहिरंग तप है, ज्ञानाभ्यास अंतरंग तप है। सिद्धांत में भी 6 प्रकार के अंतरंग तप है। चौथा स्वाध्याय नाम का तप कहा है। इससे उत्कृष्ट विउपसर्ग और ध्यान ही है। इसलिए तप करने में भी ज्ञान अभ्यास ही प्रधान है। जीवादि का विशेष रूप गुणस्थान आदि का स्वरूप जानने से ही अर्यंत आदि का स्वरूप भले प्रकार पहचाना जाता है तथा अपनी अवस्था पहचानी जाती है। ऐसी पहचान होने पर जो अंतरंग में तीव्र भक्ति प्रकट होती है वह बहुत कार्यकारी है, और जो कुल क्रमादिक से भक्ति होती है वह किंचित मात्र ही फल देती है। इसलिए भक्ति में भी ज्ञान अभ्यास ही प्रधान है। दान 4 प्रकार का है। इसमें आहार दान, औषधि दान, अवय दान तो तत्काल ही शुदा से दुख को तथा रोग को, दुख को या मरण आदि के भय के दुख को ही दूर करते हैं। किंतु जो ज्ञान दान है वह अनंत भाव से चले आ रहे दुख को दूर करने के कारण है। तीर्थंकर, केवली, आचार्य आदि के भी ज्ञान दान की प्रवृत्ति मुख्य है। अतः ज्ञान दान उत्कृष्ट है। इसलिए इसके अभ्यास हो तो वह अपना भला कर लेता है और अन्य जीवों को भी ज्ञान दान देता है। ज्ञान अभ्यास के बिना ज्ञान दान देना कैसे हो सकता है? इसलिए दान में भी ज्ञान अभ्यास ही प्रधान है। बस यहीं पे रुकते हैं, आगे फिर देखते हैं। पहले इसका थोड़ा विश्लेषण देख लें। प्रश्न आपको समझ में आई गया? वह चरणन योग का जो पक्षपाती वो कहता है कुछ क्रिया की जाए, कुछ शुभ काम किए जाए, कुछ आचरण में परिवर्तन किया जाए, देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप, दान। तो ये सारी जो चरणन योग में कही गई बातें वो ज्यादा कार्यकारी है, क्योंकि उसका विजुअल इफेक्ट है, दिखाई देता है कि यहाँ धर्म हो रहा है। लेकिन पंडित जी साहब तो शास्त्र अभ्यासी हैं, वो कहते चरणन योग में भी
कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जिसको करने का उपदेश दिया गया हो और उसमें ज्ञान का अभ्यास शामिल ना किया गया। चाहे देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, वहां भी स्वाध्याय है मुनियों के जो आवश्यक हैं उनमें भी प्रत्याख्यान आदि धारण करके कार्य तो स्वाध्याय का ही है, आगम चेष्टा का ही है। 12 प्रकार के तप हैं, उनमें भी अंतरंग तप में स्वाध्याय ही है। बाह्य तप तो साधन रूप है, बाह्य तप शारीरिक और वाचनिक रूप से निवृत्ति कराएंगे तो उपयोग है वो अंतरंग तप में लगेगा, और अंतरंग तप में तो स्वाध्याय ही प्रधान है। इसके अलावा 4 प्रकार के दानों में भी ज्ञानदान विशेष है, तो ज्ञानदान भी स्वाध्यायी एक प्रकार से धर्मोपदेश। इसलिए चरणान योग के ग्रंथों में भी ज्ञान अभ्यास की ही महिमा गाई गई है, और उस ज्ञान अभ्यास के लिए अधिक से अधिक समय मिले, इसीलिए जो 5 इंद्रियों के विषयों की प्रवृत्ति रूप फालतू के जो काम जीव उसमें समय बर्बाद करता है वो उनका त्याग करे और ज्ञानाभ्यास ही करे। व्रतादि भी धारण किए तो ज्ञानाभ्यास के लिए ही किए, तो इसलिए ज्ञानाभ्यास ही सब जगह प्रधान है। तो इसलिए कर्णन योग का निषेध नहीं किया जा सकता। कर्णन योग में जो जीवादि का स्वरूप बताया है वो जानना ही चाहिए। अब एक दृष्टांत के द्वारा इसी बात को और पुष्ट कर रहे हैं। समता पढ़ो। पढ़े सर? हाँ। जैसे जन्म से ही कोई पुरुष ठगों के घर पहुंच जाए, वह ठगों को अपना मानता है। कदाचित कोई पुरुष किसी निमित्त से अपने कुल का और ठगों का यथार्थ ज्ञान करने से ठगों से अंतरंग में उदासीन हो जाता है, तो उसको उनको पढ़ जानकर संबंध छुड़ाना चाहता है। बाहर में जैसा निमित्त है वैसा प्रवर्तन करता है, और कोई पुरुष उन ठगों को अपना ही जानता है, किसी कारण से ठगों से अनुराग करता है, और कोई ठगों से लड़कर उदासीन होता है, आराधिक का त्याग कर देता है। वैसे ही अनादि से सब जीव संसार को प्राप्त है, वहां कर्मों को अपना मानते हैं। उनमें से कोई जीव किसी निमित्त से जीव और कर्म का यथार्थ ज्ञान करके कर्मों से उदासीन होकर उनको पढ़ जानने लगा, उनसे संबंध छुड़ाना चाहता है। बाहर में जैसा निमित्त है वैसी प्रवृत्ति करता है। इस प्रकार जो ज्ञानाभ्यास के द्वारा उदासीनता होती है वही कार्यकारी है। कोई जीव उन कर्मों को अपना जानता है और किसी कारण से कोई शुभ कर्मों से अनुराग रूप प्रवृत्ति करता है, कोई अशुभ कर्म को दुख कारण जानकर उदासीन होकर विषादिक का त्यागी होता है। इस प्रकार ज्ञान के बिना जो उदासीनता होती है वह पुण्य फल की दाता है, मोक्ष कार्य को नहीं साधती है। इसलिए उदासीनता में भी ज्ञानाभ्यास ही प्रधान है। इसी प्रकार अन्य भी शुभ कार्यों में ज्ञानाभ्यास को ही प्रधान जाना। देखो, महामुनियों के भी ध्यान और अध्ययन 2 ही कार्य मुख्य हैं। इसलिए इस शास्त्र के अध्ययन द्वारा जीव तथा कर्म का स्वरूप जानकर स्वरूप का ध्यान करना। आगे पढ़ना है? नहीं, ये जो दृष्टांत दिया है वहां ठग कर्म को ठग कहा गया। ठीक है, कौन से कर्म? पाप और पुण्य कर्म। तो उन ठगों का सच्चा स्वरूप कोई नहीं जाने, उनकी सेवा से प्रसन्न हो जाए, मतलब ठगों की टोली है उसमें फंस गए हैं, वहां पे भाग सकते नहीं है। तो कुछ ठग ऐसे हैं जो बहुत प्रेम से बात करते हैं, खाना आदि ला करके देते हैं और भी सेवा चाकरी करते हैं। कुछ ठग हैं जो खतरनाक हैं, जो डांटते डपटते हैं, डंडे मारते हैं, गालियां देते हैं। तो ये कुछ ठगों में अपनापन करके उनके प्रति अनुराग रखता है और कुछ ठगों से द्वेष रखता है। लेकिन वो सभी ठगों का एक ही काम है, उस आदमी को वहां फांस करके रखना, फंसा करके रखना, मुक्त नहीं होने देना। और ये तब तक दोनों की कहना चाहिए दोनों से परेशान तब तक रहेगा जब तक वहां रहेगा।
तो पंडित साहब ने कहा कि ज्ञान के बिना किसी से उदासीनता और किसी से अनुराग है, यानी किसी कर्म से अनुराग है, किसी कर्म से उदासीनता है, ज्ञान अभ्यास न होने पर इस प्रकार की जीव की जो प्रवृत्ति होती है वो तो संसार को ही बढ़ाने वाली है, इससे जीव मुक्त तो होगा नहीं। और जब हम धर्म मार्ग को अपनाते हैं तो उसका एक ही प्रयोजन है, सुखी होना, मुक्त होना संसार से। इसलिए ज्ञान अभ्यास के बिना की गई समस्त क्रियाएं संसार को ही बढ़ाने वाली हैं, चाहे वो कितनी भी उत्कृष्ट क्रियाएं क्यों नहीं हो। और ज्ञानाभ्यास के बिना हमारी जो प्रवृत्ति है वो नहीं सुधर सकती है। और जब हम ज्ञानाभ्यास करते हैं तो बुरी चीज का स्वरूप जान करके, जो चीज हेय है उसका स्वरूप जान करके अंतरंग से उसके प्रति वैसे ही हेयपना प्रकट हो जाता है, तो वो सहज ही छूट जाती है। बुद्धिपूर्वक त्याग और ग्रहण नहीं होता है। जो छोड़ने योग्य है सो सब छूट जाता है, जो रखने योग्य है सो सब बना रहता है। इसलिए ज्ञान अभ्यास करने वाले जीवों के जीवन में कृत्रिमता नहीं होती। और जो ज्ञान अभ्यास से रहित हैं, मात्र क्रियाओं का ही पालन करना चाहते हैं, तो वास्तव में वो धर्म जिस चीज के लिए है वो अपने प्रयोजन की सिद्धि धर्म से नहीं कर पा रहे। धर्म मार्ग में आने का मतलब ही है कि हम संसार से मुक्त हों। यदि हम धर्म को ही संसार का साधन बना करके सेवन करेंगे तो ये तो चिंतामणि रत्न मिला है और उसको कबाड़ी वाला पाट बना करके, तौल का एक साधन बना करके वो कबाड़ तोलने के काम में लाता है। जिनेंद्र भगवान हमको मिले हैं महापुण्य के उदय से, तो उनका एक ही प्रयोजन है कि हम उनके जैसे बन जाएं। और जो इस प्रयोजन को नहीं साधते हैं, उनकी सेवा पूजा करके ही सोचते हैं कि चलो अपने पुण्य का बंद हो जाएगा, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ व्यवस्थाएं संसार की सदती रहेंगी, परेशानी नहीं आएंगी, प्रतिकूलता नहीं आएंगी, ऐसा सोच के संतुष्ट रहता है। तो जिनेंद्र भगवान तो चिंतामणि रत्न के समान हैं। और उसने जिनेंद्र भगवान का मोल अपने भोगों से लगा दिया, अपनी सांसारिक अनुकूलताओं से लगा दिया। सो ये मिथ्यात्व नाम का महापाप है, और ऐसा पाप करेगा तो संसार में परिभ्रमण होगा ही। थोड़े बहुत देवादि गति मिल जाए, लेकिन लॉन्ग टर्म में तो यही होगा, तह चय थावर तन धरे, यूं परिवर्तन पूरे करे। इसलिए ज्ञानी जीवों का जीवन देखो, वो ज्ञान ध्यान में रत रहते हैं, ज्ञानाभ्यास में रहते हैं। मुनि भगवंत ज्ञानाभ्यास में रहते हैं, श्रावक श्रोमणी आदि ज्ञानाभ्यास में रहते हैं। अरे अविरति श्रावक भी ज्ञानाभ्यास में रहते हैं, सम्यक तो सन्मुख जीव भी ज्ञानाभ्यास में रहते हैं। ज्ञान समान न आन जगत में सुख को कारण, ये परमामृत जन्म जरा मृत रोग निवारण। तो इसलिए ज्ञानाभ्यास का विशेष महत्व है। और ज्ञानाभ्यास के बल से यदि जीवादि तत्वों को विशेष जानेगा तो उनके अहिंसा भी पालन कर पाएगा। इसको पता ही नहीं, निवृत्ति तो बहुत ले लेता है, लेकिन जीवन में काम ऐसे विपरीत होते हैं, न देख के चलता है, न विवेक पूर्वक भोजन लेता है, न पानी का विवेक है, न भोजन का विवेक है। और कोई कहे कि ये तो विपरीत है, इसमें तो हिंसा है, तो कहता हमको तो पता ही नहीं है। त्यागी व्रती हो गया, वेश धारण कर लिया, लेकिन ज्ञानाभ्यास के बिना वो व्रतादि का भी निर्दोष पालन संभव नहीं। मोक्ष मार्ग में एक भी कदम बिना ज्ञानाभ्यास के बढ़ नहीं सकता जीव। अरे ज्ञानाभ्यास के मोक्ष मार्ग में बढ़ना तो दूर, मोक्ष मार्ग प्रकट ही नहीं हो सकता। पंडित साहब ने तो कह दिया कि बिना जीवादि तत्वों का स्वरूप जाने अगर ये सोचता है कि हमको धर्म हो जाएगा, तो समझ लो कि ये बांझ स्त्री के पुत्र के समान इसकी कल्पना है, आकाश के कुसुम के समान कल्पना है। इसलिए ज्ञानाभ्यास प्रधान है। ज्ञानाभ्यास होने पर, चेतना जागृत होने पर, विवेक बुद्धि जागृत होने पर जीवन में जो होने योग्य है वो बिना किसी बोझे के, बिना किसी पराधीनता के हर्ष पूर्वक होता है। इसलिए ज्ञानाभ्यास मुख्य है। पंडित जी साहब ने यही प्रेरणा इस प्रश्न के माध्यम से दी है। अभी अपना समय हो गया है, अभी क्लास अपनी निरंतर चलेगी, इसलिए आप लोग उपस्थित रहें। निर्माण स्तुति करेंगे। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सत बार है, वंदना बार है। शाम जिनवाणी माता जय।